हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो हैरी पॉटर में सब कुछ है, प्यार है, लड़ाई है, दुख है, खुशी है, इमोशन है, ड्रामा है। पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल रहे हैं। इस वीडियो में हम इमोशनल मोमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बात हमने पहले एक वीडियो में कर ली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो में हम कैरेक्टर्स की डेथ की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमने पहले ही एक वीडियो में देख लिया है। और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं, क्योंकि किसी के लिए कोई इंसिडेंट ज्यादा पेनफुल हो सकता है और किसी के लिए कोई सा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 पेनफुल इंसिडेंट्स की जो हमने हैरी पॉटर सीरीज में देखे। तो सबसे पहला इंसिडेंट है जहाँ से कहानी शुरू होती है। बिना पेरेंट्स होने के कारण हैरी डर्सलीज के साथ बड़ा हुआ और शायद बड़े होने के लिए इससे बुरी जगह उसके लिए नहीं हो सकती थी। डर्सलीज उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे और हैरी अक्सर ये इमेजिन करता था कि कोई अनजान आदमी उसे एक दिन वहाँ से ले जाएगा। बिना पेरेंट्स के बड़े होने का दुख कोई अनाथ ही जानता है। उस पर ऐसे बच्चे के साथ कोई इतना बुरा बिहेव करे सच में पेनफुल होता है देखना। पर जो इंसिडेंट सबसे ज्यादा हर्टफुल लगा वो था कि एक बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, उसे और उसके दोस्तों को घुमाने ले जाया जाता है, उसे गिफ्ट्स दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी सारी डिमांड्स पूरी की जाती है। और उसी के एज के दूसरे बच्चे को जिसे घर पर रखा जाता है उसका बर्थडे इग्नोर किया जाता है। गिफ्ट्स या घुमाना तो दूर की बात, उसे भूखा रखकर उसे काम करवाया जाता है, मारा जाता है और उसी के मुंह पर उसके बारे में ऐसी बात की जाती है जैसे वो मूर्ख हो और वहाँ हो ही नहीं। बहुत ही हर्टिंग है। सेकंड पर है सेकंड मूवी में हॉगवर्ट्स बंद होने की नौबत आना। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया था और बच्चे पेट्रिफाइड हो रहे थे, यहाँ तक कि सबको ये डर था कि कहीं कोई मर न जाए। दहशत और डर के माहौल में दो सबसे बुरी चीज हुई और दोनों हैरी के साथ। पहला, लोगों ने उसे स्लिदरिन का वारिस समझ लिया और पासल टंग होने के कारण जो उसे खुद नहीं पता था कि वो बोल सकता है, उससे सब दूर रहने लगे, उसके पीठ पीछे बातें करने लगे और इससे हैरी आइसोलेट हो गया। और दूसरा, इसी कारण हॉगवर्ट्स बंद होने की नौबत आ गई, एक ऐसी जगह जिसे हैरी अपना घर मानता था। ऑलरेडी उसने जीवन में इतना कष्ट देखा था, फाइनली उसे वो जगह मिली जिसे वो घर कह सकता था। उसके दोस्त थे, उसे अच्छा लगता था, पर अब उसी जगह में सब उससे दूर भागने लगे, उसे अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस जगह के बंद होने तक की बात आ गई, यानी हमेशा के लिए उसे डर्सलीज के यहाँ फंस कर रहना पड़ेगा। ये सोच ही बहुत ही पेनफुल और हर्टिंग थी। थर्ड पर है सीरियस ब्लैक की हकीकत सामने आना। थर्ड पार्ट में स्टार्टिंग से ही सीरियस ब्लैक ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार खतरनाक खूनी है। यहाँ तक कि 12 साल से लोग ऐसा ही मानते थे, पर हकीकत कुछ और ही निकलती है। बहुत ही ज्यादा हर्टफुल इंसिडेंस था वो, जब पता चला कि सीरियस 12 साल से उस इल्जाम में दुनिया के सबसे खतरनाक जेल अज़्काबान में था, जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। वो उन इंसान को धोखा देने और खून करने के इल्जाम में जेल गया था जिनके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था, उनका सच्चा दोस्त था। और जैसे ये दुख काफी नहीं था कि आजाद होने के बाद भी उसे आजादी नहीं मिली, उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आई। वो छिपकर रह रहा था और अपने दोस्त के बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुत्ते के वेश में चूहे खाकर जिंदा था। ये इंसिडेंस बुक में बहुत ही दुख भरा रहा है। फोर्थ पर है हैरी का ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में अकेलापन। पहले तो वो प्रिवेट ड्राइव में अकेला था, विजर्डिंग वर्ल्ड और उसके न्यूज से दूर। अपने दोस्त की मौत अपने आंखों के सामने होता देखा हुआ, जिस कारण उसे डरावने सपने आते थे। फिर उसके दोस्तों की कोई चिट्ठी ना आना और फिर डिमेंटर्स का उस पर अटैक करना और उसे ही स्कूल से निकाल दिए जाने की खबर आना। इतना कुछ झेलना एक 15 साल के बच्चे के लिए वैसे ही मुश्किल था, पर हर्टफुल ये था कि स्कूल में भी उसे ही सब गलत मानते थे, उसे झूठा मानते थे। सिर्फ स्कूल में क्या, बाहर की दुनिया में भी न्यूज़पेपर से लेकर मिनिस्टर ऑफ मैजिक तक उसके खिलाफ बोल रहे थे। ये काफी हर्टफुल होता है देखना कि कैसे एक इंसान के सब पीछे पड़ जाते हैं उसे गलत साबित करने के लिए। फिफ्थ पर है स्नेप की वर्स्ट मेमोरी। ये सिर्फ इसलिए हर्टफुल नहीं था क्योंकि ये किसी की बुरी याद थी, बल्कि इसलिए हर्टफुल था क्योंकि ये बहुत डीप था। इस एक इवेंट से कई लोग हर्ट हुए थे, कहानी में भी और असल जिंदगी में भी। सबसे पहले स्नेप, जिसकी ये याद थी बुलीड होना, अपने ही दोस्त को अपशब्द कह देना जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहा, सबके सामने ह्यूमिलिएशन झेला। और दूसरा हैरी, जिसने अपने पिता को ये सब करते देखा।
जेम्स बुरा था या अच्छा, यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे, ना स्नेप अच्छा था या बुरा इसकी, पर एक बच्चे के लिए ये देखना कितना हर्टफुल होगा कि जिस पिता की उसे परछाई कहा जाता था, उसे कंपेयर किया जाता था, जिन पर उसे प्राउड था, उसे ऐसा बिहेव करते देखना कि उनके लिए मन में डाउट आ जाए, वो गलत लगने लगे, एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हर्टिंग होता है, और एज अ हैरी पॉटर फैन हमारे लिए भी। 6 पर है हैरी का मिस्टर वीजली पर अटैक होते देखना। हैरी के अपने पिता नहीं थे, इसलिए वो कुछ बड़े जादूगरों में अपने पिता को देखता था। उन्हीं में से एक थे मिस्टर वीजली, जिनका घर उसे पहली बार अपने घर सा लगा। उन्हीं मिस्टर वीजली पर उसने हमला होते देखा। हर्टफुल ये था कि उसने ऐसा देखा और सोचा कि ये हमला उसने खुद ने किया था, जिस कारण वो खुद को मुजरिम मानने लगा, सबसे अलग महसूस करने लगा, यहाँ तक कि उसने खुद को अकेला करके रूम में बंद तक कर लिया। किसी ने उसे दोष नहीं दिया, पर उसने खुद को दोषी मान लिया था। 7 पर है नेविल के पेरेंट्स की स्टोरी पता चलना। मेरी नजरों में ये सबसे ज्यादा दुख देने वाले इंसिडेंट्स में से था, जब हैरी, रॉन, हर्माइनी, जिनी, नेविल के पेरेंट्स एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम से सेंट मंगोज हॉस्पिटल में मिले। मूवी में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, पर यह सीन बहुत हार्ट टचिंग था। हैरी और बाकियों को सच्चाई पता चलना कि कैसे बेलाट्रिक्स, राप्स्तान, रोडोल्फस और बार्टी क्राउच जूनियर ने एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम को क्रूशियटस कर्स दिया था, इतना कि उनका दिमागी संतुलन खो गया और अब वो हमेशा हमेशा के लिए सेंट मंगोज में रहेंगे, जो अपने बच्चे को भी नहीं पहचानते थे। पेरेंट्स का ना होना अपने आप में बहुत दुख भरी बात है, पर पेरेंट्स के होते हुए वो अपने बच्चों को ना पहचान पाए, उन्हें जिंदगी भर ऐसी हालत में हॉस्पिटल में देखना शायद इससे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। 8 पर है रॉन का हॉर्क्रक्स हंट पर जाने के लिए इंतजाम करना। हॉगवर्ट्स में प्योर ब्लड और हाफ ब्लड को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया था, इस कारण रॉन का हॉगवर्ट्स जाना जरूरी था, पर क्योंकि रॉन हैरी के साथ हॉर्क्रक्स हंट पर जा रहा था, उसे इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने थे कि कोई उसे हॉगवर्ट्स में ना ढूंढे, इसलिए उसने अपनी जगह एटिगोल को अपने कपड़े पहना दिए और खबर फैलवा दी कि उसे स्पाइडर गोइटस से बीमारी हो गई है, जो विजिटिंग वर्ल्ड की खतरनाक संक्रमण वाली बीमारी थी। हर्टफुल ये था कि वो जानता था कि शायद वो इस अभियान से वापस ना आ पाएगा, इसलिए अगर वो इस हंट में मर गया तो ये बताना इजी था कि वो बीमारी से मर गया। किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि उसका इस पूरे सफर में क्या योगदान रहा, और ज्यादा हर्टफुल ये था कि मिस्टर वीजली उसका ये प्लान जानते थे और उन्होंने साथ दिया। अपने बेटे का जानलेवा सफर में साथ देना, और अगर उसकी मौत हो जाए तो कैसे इस बात को छिपाना है, इस बात के लिए साथ देना ब्रेव भी है और बहुत ही हर्टिंग भी। 9 पर है कि इसी तरह हरमाइनी का अपने पेरेंट्स की याद मिटाना। हरमाइनी भी जानती थी कि हैरी के साथ जाना यानी हो सकता है कि इस अभियान में उसकी मौत हो जाए, या डेथ ईटर्स हरमाइनी या हैरी की डिटेल पता करने के लिए उन्हें पकड़ लें और टॉर्चर करें। हालांकि हरमाइनी को हॉगवर्ट्स में कोई नहीं ढूंढता, क्योंकि वो मगल बॉन्ड थी और अगर वो किसी को मिल भी जाती तो उसे वैसे ही मार दिया जाता, इसलिए हरमाइनी ने अपने पेरेंट्स की याद बदल दी, जिस याद में वो थी ही नहीं। उनकी नजरों में अब उसका कोई अस्तित्व नहीं था, और अगर वो मर जाती है तो वो कभी इंतजार नहीं करने वाले थे कि वो वापस आएगी, क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं थे। खुद से ही अपने पेरेंट्स की यादों से खुद को मिटा देना बहुत ही दिल दुखाने वाली बात थी। और फाइनली 10th पर है स्नेप की रियलिटी का पता चलना। 7th बुक तक जिस इंसान के लिए नफरत बनाई गई, जब उसकी कहानी पता चली तो सभी को बहुत तकलीफ हुई। कुछ ने उन्हें माफ कर दिया तो कुछ ने नहीं, पर उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो स्नेप की कहानी सभी के दिल को छू गई। एक इंसान के लिए अपनों को खोना वैसे ही दुख भरा होता है, पर जब आप खुद उनके मौत का कारण बन जाओ तो उस गिल्ट और तकलीफ का कोई एंड नहीं होता, उससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं मिलता। खुद को गलत मानकर सारी जिंदगी इस ग्लानि में जीना आसान नहीं होता, और स्नेप के साथ ऐसा ही हुआ। अगेन वो अच्छे थे या बुरे, हम इस बात का डिस्कशन ना करते हुए अगर सिर्फ उनके लाइफ पर हम गौर डालें तो उनकी पूरी जिंदगी ही दिल को छूने वाली थी और बहुत तकलीफ देने वाली थी। आपका क्या मानना है कि कौन सा इंसिडेंस या स्टोरी आपको बहुत हर्टफुल लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।